आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी गैस स्पेसिफिक। मितेश बताएं। तीन स्टॉक है बेसिकली सिस्टम और मेथड के हिसाब से मिड कैप स्टॉक्स के अंदर एक बहुत ही बड़ी री रेटिंग हो रही है और वहां पे जो स्टॉक्स तीन जो सिस्टम और मेथड ने बताए वहां पे एक बहुत ही बड़ी रैली की शुरुआत हो रही है ऐसा हमको लग रहा है। सो ये ऑलरेडी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किए तो डिस्क्लेमर के तौर पर हमारे क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक्स बाय सेट इन्फॉर्मेशन में हो सकते हैं, मेरी कोई पर्सनल पोजीशन नहीं है। पहला है सेंचुरी टेक्सटाइल। अगर आप स्टॉक का सेटअप पूरा देखें प्रियंका जी तो वीकली और मंथली चार्ट के ऊपर 850 से 900 के बीच में एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है और 905 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है। तो करंट लेवल के ऊपर सेंचुरी टेक्सटाइल खरीदने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रहेगा 852 रुपया 852। पहला टारगेट रहेगा 1045, दूसरा टारगेट रहेगा 1128 1128। दूसरा जो स्टॉक्स है वो शुगर स्पेस से है। हमको लग रहा है अवध शुगर में एक बहुत ही बड़ा कंसोलिडेशन के बाद 525 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है और ये ट्रेंड रिवर्सल है। जो कंसोलिडेशन और वीकनेस परसिस्ट हो रही थी पिछले कुछ क्वार्टर से उसका एंड है और बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ट्रेंड है। तो अवध शुगर करंट लेवल के ऊपर 533 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। 487 का स्टॉप लॉस आप लगाएं। पहला टारगेट रहेगा 605, दूसरा टारगेट रहेगा 689। तीसरा स्टॉक वो है टेस्टी बाइट। थोड़ा हटके स्टॉक है, थोड़ी लिक्विडिटी शायद आपको इसमें कम लगे लेकिन बहुत ही स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल है इसके और ये जो स्टॉक है वो बहुत लंबी बारी के बाद सरफेस के ऊपर आया है। तो टेस्टी बाइट में 13,700 के ऊपर खरीदने की सलाह रहेगी। 12,500 के ऊपर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देखने के लिए मिला है और बहुत लंबे समय के बाद मिला है। तो 13,700 के ऊपर टेस्टी बाइट खरीदने की सलाह रहेगी। 11,200 के स्टॉप लॉस से पहला टारगेट रहेगा 15,800 का, दूसरा टारगेट रहेगा 17,000 का। तो भी साथ जुड़ लेते हैं कुछ। गुड मॉर्निंग, आपका क्या व्यू है कुछ निफ्टी को लेकर और साथ साथ में अपनी कॉल से बता दीजिएगा। शेख, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को, सारे दर्शकों को भी वेरी गुड मॉर्निंग। वेल जस्ट टू मेक लाइफ इजी फॉर आवर व्यूअर्स, मैं मितेश का जो व्यू है इसके साथ 100% अग्री करता हूं। आई कुड नॉट हैव पुट इट बेटर। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि मेरा भी व्यू एग्जैक्टली यही है कि मार्केट में डिप है, करेक्शन है। इनफैक्ट ये एक ऐसा डिप है जिसे हम कह सकते हैं इट इज अ मच अवेटेड डिप, मतलब सारी पार्टिसिपेंट्स चाहते थे कि एक डिप आए, राइट। सो इसको मैं थोड़ा सा और डेटा के साथ स्ट्रॉन्ग कर देता हूँ। देखिए निफ्टी पे 19200 19250 का जो जोन है ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है और जो रेजिस्टेंस जोन है वो 19450 19500 के आसपास आ रहा है। तो अगर आप निफ्टी का करंट सेटअप देखेंगे तो उस हिसाब से आपके लिए जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो भी बाइंग के लिए फेवरेबल हो रहा है। बैंक निफ्टी वेरी सिमिलर, 44,700 44,750 का जो जोन है ये सपोर्ट जोन है एंड ऑन दी अपसाइड हमने देखा है 45,600 650 जो रीसेंट हाई बना था वो इसके लिए एज अ रेजिस्टेंस जोन एक्ट करेगा। तो यहां भी आपके लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो लॉन्ग साइड पे फेवरेबल है। तो हो सकता है थोड़ा सा कंसोलिडेशन रहे विद अ नेगेटिव बायस, बट आई वोंट बी सरप्राइज दैट सिंस ऑल ऑफ अस आर एक्सपेक्टिंग अ माइल्ड नेगेटिव बायस, मार्केट्स माइट सरप्राइज ऑन द पॉजिटिव साइड। तो यहाँ पे जो ट्रेड बन रहा है वो बाय ऑन डिप्स का ही बन रहा है। दी ओनली थिंग इज बहुत बड़ी क्वांटिटी इनिशिएट ना करें बिकॉज थोड़ा सा कंसोलिडेशन है विद नेगेटिव बायस। तो हो सकता है शायद थोड़े से निचले लेवल्स पे आपको और अच्छा पोजीशंस ऐड करने के लिए मिल जाएं। तो दिस इज द ओवरऑल व्यू, बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। यहां से भी जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है निफ्टी बैंक निफ्टी पे फेवरेबल है ऑन द लॉन्ग साइड। तो अगर आपको थोड़ा और नीचे के लेवल्स पे मिलता है तब तो इट्स इवन बेटर फॉर यू। सो दैट्स द ओवरऑल व्यू ऑन द इंडेक्स। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन की बात है, दो पिक्स है मेरे, दोनों ही कैश कॉल, दोनों ही ऑन द बाय साइड है। पहला जिसका जिक्र अजय भी कर रहे थे, पीएसयू बैंक। इनफैक्ट अगर आप देखें तो फ्राइडे को बैंक निफ्टी जब फॉल हो रहा था ये हैंडफुल ऑफ पीएसयू बैंक्स ही थे जिन्होंने बैंक निफ्टी को संभालने के लिए सपोर्ट दिया था। तो एक स्टॉक फ्रॉम द पीएसयू स्पेस इज कैनरा बैंक। इस स्टॉक ने अपना जो रेजिस्टेंस जोन है 325 टू 330 का उसको ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग दी है। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो अपसाइड मोमेंटम है ये कंटिन्यू रह सकता है। कॉल ऑप्शन सेटअप जो है वो भी बता रहा है कि स्टॉक यहाँ से 340 टू 346 के जोन्स तक जा सकता है। तो ये आपके लिए टारगेट्स रहेंगे। 328 को अपना स्टॉप लॉस बना के चलें। जो मेरा दूसरा पिक है अगेन इसाब इंडिया, ये स्टॉक हमने काफी बार डिस्कस किया है एंड थैंकफुली गॉड्स ग्रेस ये स्टॉक हमेशा मेरा सेकंड टारगेट भी हिट करके ऊपर गया है एंड इट कंटिन्यूज टू बी इन एन अप ट्रेंड। सो यहाँ पे आप एक लॉन्ग पोजीशन लेके चल सकते हैं। 4190 4250 ये आपके लिए दो टारगेट्स रहेंगे। स्टॉप लॉस जो है इसको 4090 के लेवल पे लेके चले। दो कॉल्स आपकी, कैनरा बैंक और ईसीएबी, और आपके टारगेट्स भी अच्छे चल रहे हैं। मैं कंग्रेचुलेशंस टू यू ऑन दैट। आगे भी आपसे चर्चा जारी रहेगी।
हमारे साथ प्रशांत सावंत भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग का प्रशांत, आपकी रिकमेंडेशन से शुरू करें, लेकिन उससे पहले एक बार बेयरिंग स्टॉक्स पे एक व्यू बताएं। क्या फिर से एक रैली स्टार्ट हुई है क्या? क्योंकि पिछले हफ्ते भी हमने देखा एनआरबी बेयरिंग में अच्छी खासी मूव थी। और फिर अपनी रिकमेंडेशन भी बताएं। जी प्रियंका, आपने जब भी सबसे पहले गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू द पैनल, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर्स। जब भी आपने अजय जी ने सवाल पूछा है, मेरा एक जवाब हमेशा फिक्स रहा है कि यू आर आस्किंग द क्वेश्चन टू अ मैकेनिकल इंजीनियर। बेयरिंग कंपनीज हमेशा वो रेकमेंड ही करेगा। तो अगर आप एनआरबी बेयरिंग्स की बात करो तो अभी के प्राइस के हिसाब से एक अच्छा फ्रेश और वैलिड ब्रेकआउट आया है। इसके 3 दिनों के वॉल्यूम्स पॉपिंग आउट ऑफ द चार्ट है, तो डेफिनेटली करंट लेवल पे भी कोई लेना चाहे तो 190 के क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस से आप क्वांटिटी प्लान कर लो और थोड़ा डीप रखो। यहाँ से मुझे लग रहा है ये सस्टेन करके आपको 250 तक के लेवल भी कंफर्टेबली दिखा सकता है। जहां तक आज के रिकमेंडेशंस की बात है तो 2 स्टॉक जो मेरे रडार पे रहेंगे उसमें एक होगा मेटल सेक्टर से हिंडाल्को। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 414 क्लोजिंग बेसिस पे स्पॉट में रखूंगा। जो टारगेट मुझे लग रहा है करीबन 440 से लेके 445 तक। और नेक्स्ट पिक एक स्टॉक होगा जिसने एक अच्छी रैली के बाद डिप ली है, वो होगा आदित्य बिरला कैपिटल, एबी कैपिटल। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस होगा 183 क्लोजिंग बेसिस स्पॉट में। जो टारगेट में देख रहा हूँ करीबन 198 से लेके 200, 198 to 200